ये 24वें वर्ष में हम लोग ये प्रवेश कर रहे हैं। खास बात इसमें है कि इसमें भारतीय कला संस्कृति जो विलुप्त हो रही थी, इसको जोड़ करके हम लोग वैदिक रीति से वैवाहिक कार्यक्रम करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी जोड़ करके एक प्रचार भी होता है कि सामूहिक विवाह के साथ साथ हमारी जो वैदिक व्यवस्था है उसका भी कहीं ना कहीं संदेश समाज में जाए। इसके लिए रंगमंची कलाकारों द्वारा मंचन भी होगा। वैवाहिक गानों के साथ साथ वैदिक रीति से शादी विवाह का कार्यक्रम संपूर्ण होगा ब्राह्मणों के मंडल द्वारा। और इसमें 24वें वर्ष में हम लोग जो में भी हैं कि आने वाले समय में इसको और हम लोग बेहतर समाज की सभी व्यवस्था जो हम लोग की पुरातन व्यवस्था है इसको जोड़ करके इसको और आगे इसको संचालित करें। अब सबसे बड़ा ये हो रहा है, भगवान की कृपा तो है, समाज के समर्थन से मैं बहुत अभिभूत हूँ। चाहे वो मीडिया पर के लोग हों, गुप्ता जी हमारे हैं, उनका पूरा परिवार हो, शैलेंद्र शुक्ला जी, क्या पता भगवान डॉक्टर सीबी सिंह जी, कैसे जोग बनता गया। हम लोग कहीं धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं तो इन्हीं परिस्थितियों में मुझे दिख जाता है कि कहीं ना कहीं भगवान है जो दिशा निर्देश देते हैं किससे किसको कब जोड़ना और किसके माध्यम से क्या होगा। इसमें हम सब लोग भी सहभागी के साथ साथ और आप लोग मीडिया के लोगों ने तो हमें आश्चर्य, मैं पिछले 24 वर्षों से चेहरे को देख रहा हूँ कि कहाँ से ये कार्यक्रम गया। इसके लिए तो मैं अकेले तो मैं आनंद ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसकी सहभागिता आप सबकी है, ये अनवरत जारी रहे। इलाहाबाद पिताजी हमको भेजे पढ़ने के लिए, कुछ बड़ी नौकरी करने के लिए। तो दुर्भाग्य रहा कि मैं औसत छात्र था, पढ़ने में गया तो जरूर, लेकिन वहाँ अचानक परिस्थिति बनी कि पढ़ने में कुछ कंपटीशन में परीक्षाओं को मैं दिया तो मैं देखा कि अब ये बड़ी परीक्षाएं मैं पास नहीं कर पाऊंगा। और पिताजी सामाजिक रहे भी, तो मैं कहा कि अगर बड़ी नौकरी नहीं मिलती है तो बड़ा सेवा का भी मार्ग चुना जाए। तो पिताजी से प्रेरणा मिली और इलाहाबाद से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो लौट के आया तो इसी पढ़ के साथ आया कि कुछ ऐसा जरूर करना है कि समाज के सभी लोग जुड़े भी रहें और हमें भी अच्छा लगे और इलाहाबाद रहने का और पैतृक रूप से पिताजी की विरासत में और स्थान मिल जाए। और पिताजी बताते हैं कि समाज को कभी मत छोड़ना। लेकिन मैं हमेशा तमाम बड़े लोगों के प्राचीन काल से अब तक जीवनी पढ़ता रहता हूँ और वर्तमान में सबका संघर्ष में देखता भी रहता हूँ। अब मैं इसकी चिंता नहीं करता जी, सफलता का नहीं चिंता नहीं करता। जब मेरे साथ समाज है, समाज के लोग हैं, ऐसे लोग हैं, आप लोग हैं, तो कोई बहुत करेगा तो ईर्ष्या बस कुछ अपना जो भी उनके उससे कोई अब फर्क पड़ने की स्थिति में नहीं हुआ। इस बार के कार्यक्रम में है कि यूपी बिहार के लड़कियां हैं, यूपी के पूर्वांचल के 2-3 जिलों की, बिहार के सीमावर्ती जनपद के पश्चिमी चंपारण गोपालगंज की लड़कियां हैं और इनका पारिग्रहण संस्कार तो होगा ही होगा। और साथ में ये मंचन के जो कार्यक्रम हम जोड़े हैं, मानवेंद्र त्रिपाठी जी भी शुरू से जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते होंगे, सांस्कृतिक संगम के नाम, और उन्होंने कला रंगमंच और थिएटर को जिंदा रखा हुआ है मंडल प्रदेश में। तो उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी इसको हम लोग जोड़े हैं कि कम से कम वैवाहिक रीति रिवाज के साथ साथ ये कला और संस्कृति का भी प्रमोशन हो। तो विशेष रूप से इस बार जो आकर्षण है रश्मि रथी और श्री राम विवाह के साथ जो कम से कम हम लोग के परिवार में जो भी वैवाहिक संस्कार के कार्यक्रम में जो भी गायन होते हैं वो सब इस बार के मंचन में। दोनों वर्ग समाज के सब वर्ग के हैं। हिंदू मुस्लिम में पिछले मुस्लिम वर्ग की लड़कियां आती रहती थी, इधर क्या पता तमाम कोशिश करने के बाद पिछले 2 वर्षों में 3 वर्षों से 3 साल से अब मुस्लिम तमाम, जैसे हमारी कमेटी में मुसलमान वर्ग के भी लोग हैं, उन लोगों के कहने के बाद भी अब क्या परिस्थिति इधर बनी है और तमाम प्रयास भाई इधर 3 वर्षों में अभी मुस्लिम वर्ग के परिवार के बच्चियां नहीं आ पा रही हैं। लेकिन हम लोग आगे कोशिश करेंगे अगले वर्ष में कि 4 या 5 मुस्लिम वर्ग को किसी रूप में सरकार द्वारा जो है जो सामूहिक कराई जाती है उनमें और आप दोनों में क्या डिफरेंस? सरकार बड़ी चीज है, आप लोग जानते होंगे। हम लोग जन सहयोग और व्यक्तिगत सहयोग से करते हैं। सरकार से सुरक्षा हम लोग को मिल जाए उसी की उम्मीद भी रहती है। बाकी सरकारी सहयोग और हम लोग कभी न लिए भी नहीं और मनसा भी आगे लेने की भी नहीं है। जन सहयोग व्यक्तिगत और आप लोगों के समर्थन से होता रहा है आगे। मेरे लिए तो परमात्मा के दिया हुआ सब कुछ है और उन्हीं की कृपा है कि मेरा एक आस्था है कि भाई इस पुनीत काम में मुझे नियमित किया गया और मेरे लिए हर साल कुछ अच्छा करने के लिए होता है। वो आपको प्रोग्राम में ही दिखेगा कि हर साल हमारा जिस प्रोग्राम देश ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की, ज्यादा से ज्यादा गेस्ट आने की, शादी की जो है जो हम लोग जो सामान दे रहे हैं उसमें भी हम लोग कुछ इस साल ज्यादा देंगे। तो कोशिश यही है कि अच्छा से अच्छा इस बार भी करें।
हालांकि हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम शुरू किया है हर साल अच्छा हो रहा है। इस साल उम्मीद है कि और अच्छा करें। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं और आज के समय में जहाँ तक मेरा देखना है तो बेटियों के आने से घर में जो उत्साह होता है तो बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि अभी लोग समझने लगे हैं कि हाँ बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और उनको आगे बढ़ाने में सभी का सहयोग रहता है। और ये जो कन्याओं का विवाह यहाँ जो प्रकृति में आपका आयोजित होता है, ये इसमें अगर हमें सहभागिता मिली है तो इसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना बहुत कम है। और धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया है कि हमें माध्यम बनाया गया। और जहाँ तक मैंने जाना है कि करने वाले भी वही हैं और कराने वाले भी वही हैं, तो हम तो बस निमित्त हैं और हम चाहते हैं कि बेटियां बहुत आगे बढ़े, इस समाज का नाम रोशन करे। देखिए, यह कार्यक्रम समाज का है और सीधे सीधे परमात्मा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। मैं पूरी तरह से आदरणीय कंचन गुप्ता जी की बातों से सहमत हूँ कि यह ईश्वरीय प्रेरणा है जो शाही जी में आई और हम सबको जोड़ के इस कार्यक्रम में एक जो अनुभूति होती है वह हम व्यक्त नहीं कर सकते। यह निश्चित रूप से बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो हम लोग कुछ कर पा रहे हैं और कुछ किया जा रहा है, तो उसको कहना भी बहुत अच्छा नहीं हमको लग रहा है कि उसको हम कुछ कह पाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं और समाज में एक दिशा देने का कार्य करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी पत्रकारगण को, चाहे वो जिस भी मीडिया से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और भी जो भी हैं, मैं सबका आह्वान करता हूं कि आप निश्चित रूप से अगर आप YouTube भी चलाते हैं उसमें भी आप अपना योगदान दे रहे हैं तो आप लोग आवें और हम सभी मिलकर इन बेटियों की शादी में सहभागी बने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।